हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे फास्टैग के ऊपर इस वीडियो में। फास्टैग आप लोगों ने सुना ही होगा। ये एक टैग है जो कि टोल पे यूज़ किया जाता है, टोल पे क्रॉस करने के लिए। और ये अभी रिसेंट में भारत सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी टोल हैं उन सभी टोल पे इसको मैंडेटरी कर दिया है। अगर गाड़ी में होनी चाहिए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फास्टैग, फिर ये कैसे काम करता है और ये कितने तरह के फास्टैग होता है ये भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो कन्वेंशनल टोल कलेक्शन जो पहले होता था उसके ऊपर ये इसका क्या एडवांटेज है फास्टैग का, वो बात करेंगे। फिर इसमें जो कुछ कमियां हैं वो बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब ये जो फास्टैग है एक तरह का टैग होता है ना, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन को जो टेक्नोलॉजी इसको यूज करता है। तो इसमें क्या होता है, एक RFID पैसिव टैग होता है जो कहाँ लगा होता है, गाड़ी के फ्रंट के शीशे के ऊपर। और एक होता है टैग रीडर। ठीक है, टैग रीडर होता है जो कि टोल पे लगा होता है। तो टैग रीडर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इस टैग को रीड कर लेता है जिसमें कि सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो उस ये प्रोसेस के थ्रू और जो भी उस टैग से अपना अकाउंट नंबर लिंक होगा उससे जितना भी टोल का अमाउंट होगा उसको डिडक्ट कर लेता है। ठीक है। अब ये क्या होता है, जितने भी गाड़ियाँ होती है तरह तरह के, जैसे आपका कार हो गया, है ना, ट्रक हो गया, फिर आपका अर्थ मूवर हो गए, तो ये सब अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ हैं। तो इनके लिए अलग अलग टाइप के फास्टैग इशू किए जाते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, है ना। और ये किसी गाड़ी के लिए बनवा करके पर्टिकुलर और दूसरे गाड़ी में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो फास्टैग क्या है, जितने भी बैंक हैं, है ना, मेंबर बैंक, ये जो NETC है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, है ना, एक ये अथॉरिटी है जो कि इसको एडमिनिस्टर कर रही है। तो मेंबर बैंक्स में आपके जितने भी मेन मेन बैंक है बड़े वो इंक्लूड हैं। और इसके अलावा अपने जो वॉलेट सर्विसेज हैं जैसे पेटीएम हो गया वो भी इशू करते हैं। तो आपको जब वॉलेट यूज़ करते हैं तो उसमें बैलेंस आपको रिचार्ज करके रखना पड़ेगा ताकि आप जब भी टोल से जाएँ तो आपका डिडक्ट हो पाए। अब ये जो फास्टैग है इसकी वैलिडिटी क्या है, ये 5 साल की वैलिडिटी है इसकी। 5 साल बाद आपको नया बनवाना पड़ेगा। अब इसका वर्किंग मैंने बताया, एक बार देख लेते हैं फिर से। ये आपका फास्टैग लगा हुआ है और ये टैग रीडर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू रीड करेगा और इसमें आपको उसे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उस डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा। जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का नंबर, है ना, ऑनर्स का डिटेल, ये सारा डाटा उसमें होता है। इसके अलावा बैंक का डिटेल्स भी होता है जिससे पेमेंट वो डिडक्ट करता है। अब डिडक्ट करने के बाद क्या है, ये जो बैरियर बूम होता है इसको ओपन कर देगा, है ना, और गाड़ी सीधे आगे निकल जाएगी। ये है कि रुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे स्पीड आपको काफ़ी कम रखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए टाइप्स ऑफ फास्टैग। सबसे पहले देखिए ये जो टैग है ना, अब इसमें ये इस तरह का बारकोड होता है और ये कलर है जिससे आइडेंटिफाई कर पता चलता है कि गाड़ी किस कैटेगरी का है ना। तो जो कार, जीप या वैन होते हैं छोटे, वो उस पर वायलेट होगा ये जो कलर है। टाटा एस मिनी होता है उस पर भी वायलेट। और LCV जो 2 XL के होते हैं छोटी गाड़ियाँ, है ना, वो ऑरेंज। फिर बस या ट्रक है जो 3 XL का तो येलो। बस ट्रक जो 2 XL के हैं वो ग्रीन। और 4 XL या उससे ज़्यादा वाले ट्रक हैं तो पिंक होगा। ओवर साइड होगा तो लाइट ब्लू। और अर्थ मूवर जैसे JCB आपका हो गया, है ना, उसका क्या होगा, ग्रे। अब हम बात करते हैं कि क्या एडवांटेज है ना। तो कन्वेंशनल टोल कलेक्शन कैसे होता था, टोल पे देखते होंगे आप, लंबी लंबी कतारें लगी होती थी गाड़ियाँ की। तो जैसे हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें पहले तो हम ये पूछेंगे कि हाँ जी कितना है टोल, बताया 30 रुपये। हम 30 रुपये उसको कैश में देंगे, है ना, या फिर ज़्यादा देंगे, अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो 70 रुपये वो वापस करेगा, है ना। और उसके बाद वो पर्ची निकाल के फिर वो आपको देगा और फिर गेट खुलेगी, है ना, फिर आप जाएंगे। तो ये प्रोसेस करीब करीब कम से कम 5 मिनट का तो प्रोसेस होता ही था। ठीक है। बट इस केस में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। कार्ड को स्कैन किया, सारा डिटेल ऑटोमेटिक कंप्यूटर में चला गया, पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए, तो सारा लगभग लगभग 1 मिनट से ज़्यादा का प्रोसेस अब नहीं रह गया। ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, इसका फ़ायदा सबसे पहले ये हुआ कि गाड़ी को टाइम कम लगेगा, तो फ्यूल सेव होगा, फिर पोल्यूशन भी कम होगा, है ना। और वेटिंग टाइम तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो ही गया। तो ये हो गया। इसके अलावा आपका क्या है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज। आपको सुविधा हो गया ना कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, टाइम भी कम नहीं लगा, तो आपको सर्विस क्वालिटी आपको इम्प्रूव हो गया, है ना। इनहेंसिंग डिजिटलाइजेशन, आपका पेमेंट डिजिटल फॉर्म में ही हो गया, आपको कैश वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, फास्ट हो गया। दूसरा इनहेंसिंग डाटा कलेक्शन, इसमें क्या बताया मैंने, जो टैग है उसमें गाड़ी का डिटेल्स, गाड़ी के ओनर का डिटेल्स सारा होता है, बारकोड में स्कैन करने पे सारा डिटेल चला जाता है। तो ये डाटा कलेक्शन भी इजी वे में और फास्ट वे में हो जाता है।
इसके अगर बात करें कि टाइम जो है 5 मिनट से 1 मिनट पे आ गया, कम लगने लग गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम टाइम में दिन भर में अगर 2000 गाड़ियाँ जाती थी तो क्या है 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 10,000 गाड़ियाँ आराम से वो हैंडल कर सकता है। ठीक है। अब इसके अलावा ये है कि मैनुअल में क्या होता था, कई गाड़ियाँ निकल के जाती थी, है ना, इधर उधर से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आपको जो भी क्रॉस करेगा तो जो बैरियर है वो तभी ओपन होगा जब तक कि उसका फास्टैग से अपना पेमेंट होगा, है ना। तो इससे कलेक्शन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, ज़्यादा हो गया कलेक्शन। अब हम बात करते हैं कंसर्न्स। कुछ कमियां भी हैं, तो क्या कमियां हैं। सबसे पहली कमी है टेक्निकल ग्लिच आ जाती है। जैसे कि कई बार क्या होता है, कार्ड को क्या कर पाता है, रीड नहीं कर पाता है ना। फिर दूसरा, कई बार डबल पेमेंट हो जाता है ना। तो ये चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तो इसका भी सोल्यूशन है, एक हैंड स्कैनर लेके आते हैं वो, है ना, उससे फिर वो स्कैन करते हैं। इसके अलावा ये ग्लिचेज ज़्यादा इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि जो वहाँ पे काम करते थे लोग, उनकी नौकरी अब ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए वो जानबूझ करके उसमें दिक्कतें पैदा करने की भी कोशिश करते हैं। तो इसके अलावा अगला है फास्टैग। क्या होता है, विंड स्क्रीन पे लगा होता है सामने फ्रंट पे, तो वहाँ से चोरी होने की भी संभावना है। कोई भी कहीं पे भी आपने गाड़ी पार्क किया तो वहाँ से चोरी हो सकती है, और आपका जो बैंक से पेमेंट वगैरह भी उससे स्कैन करके किया जा सकता है ना। फिर चौथा जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है प्राइवेसी कंसर्न। जैसा कि मैंने बताया, उस कार्ड में आपका सारा डिटेल है। आप टोल 1 है कहीं पे लोकेशन पे, उससे क्रॉस करेंगे तो उसका डाटा गवर्नमेंट के पास चला गया। आप अगला टोल कौन सा जा रहा है तो आपसे उस अगला टोल जो भी क्रॉस करोगे तो उससे क्या कर सकते हैं, वो आपको ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हो, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है फास्टैग में। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को फास्टैग अच्छे से समझ में आया होगा।